सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्तिकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते। सर्वत्र सदैव सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य जीवन का आधार है। सत्य नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, अखंड है। सदैव सत्य बोलना किसी अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर होता है। सत्य से ही पृथ्वी में धारण करने की क्षमता आती है। सत्य के कारण सूर्य तपता है, वायु का संचार होता है, जल में चंचलता होती है। आकाश ने संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाला हुआ है सत्य के ही कारण। सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भारत में सत्य की सिद्धि का प्रथम सफल उदाहरण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में मिलता है। अपनी सत्य निष्ठा के बल पर ही जो मानवता के सर्वोच्च आदर्श बन गए, उनके सत्य धर्म पालन की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्त्रों वर्षों पहले रही होगी और युगों युगों तक प्रासंगिक बनी रहेगी। तो क्या है वो कहानी, सुनना चाहेंगे? तो ठीक है, आइए आपको सुनाता हूं आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। नारायण नारायण नारायण। मैं परमपिता ब्रह्मा का पुत्र नारद का आप सब उपस्थित मूर्तियों को प्रणाम। बात उस समय की है जब अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुण्य प्रताप तीनों लोकों में बढ़ता जा रहा था। और जब हरिश्चंद्र ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र परेशान हो गए। ये हमारा सिंहासन क्यों डगमगाने लगा? कहीं पृथ्वी लोक पर किसी ने और तप तो नहीं आरंभ कर दिया? नारायण नारायण। और उसी समय वहां पहुंच गए हम। नारायण नारायण। तप नहीं देवराज, सत्य। सत्य का प्रताप है ये। अयोध्या के महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रतिज्ञा का प्रभाव है। नारायण नारायण। ओह हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य। बिना सोचे समझे धन्यवाद मत दीजिए देवराज। नारायण नारायण। ये देखिए इंद्र की सभा में कौन आया? राजर्षि विश्वामित्र। ओह, अब देखिए क्या होता है। राजर्षि विश्वामित्र को नारद का प्रणाम। राम ब्रह्म कुमार। देवराज, बिना सोचे समझे उस मनुष्य हरिश्चंद्र को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की प्रतिज्ञा करना और बात है, लेकिन उसको आचरण में लाना इतना सरल नहीं है। नारायण नारायण। सत्य है राजर्षि, किंतु ये भी सत्य है कि अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुण्य प्रताप और दान तीनों लोकों में बढ़ता जा रहा है। नारायण नारायण। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मैं नहीं मानता। मुझे तो ये प्रशंसा मिथ्या लग रही है। नारायण नारायण। और उसी समय इंद्र की सभा में पहले से उपस्थित वशिष्ठ मुनि बोल पड़े। नारद जी की बात सत्य है राजर्षि। तीनों लोकों में हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा दूसरा नहीं।
देखिए कौन बोल उठा। इक्ष्वाकु कुल के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, ये क्यों नहीं बोलेंगे? हरिश्चंद्र इनका शिष्य जो ठहरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देवराज से ये स्वर्ग का सिंहासन छीनकर अपने उस हरिश्चंद्र को दिलवाना चाहते हैं? सत्य धर्मी को स्वर्ग की भी लालसा नहीं रहती, उसके लिए स्वर्ग के सिंहासन का कोई मूल्य नहीं रहता, उसके लिए स्वर्ग के सिंहासन का कोई मूल्य नहीं। नारायण नारायण। अब इन दोनों ऋषियों के वाद विवाद में परेशान हो गए देवराज इंद्र। इस विषय से तो अब मेरा तनाव बढ़ रहा है। कृपया करके आप लोग ऐसा मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पर विश्वास करूं। महर्षि वशिष्ठ या राजर्षि विश्वामित्र, दूसरे के द्वार पर झगड़ा लगाना बड़ा आसान होता है, वही किया आप लोगों ने। अब कृपा करके इस झगड़े को जल्दी सुलझाइए। तनिक धीरज धरिए देवराज। ये मनुष्य हरिश्चंद्र जिसकी इतनी यहाँ महिमा गाई जा रही है, बड़ी सरलता से मैं उसको उसके सत्य से डिगा सकता हूँ। और ऐसा आप क्या कर सकते हैं? मेरे तपोबल और मेरी क्षमता पर संदेह मत कीजिए ब्रह्मर्षि, मत भूलिए अपने योग बल से मैंने एक नई सृष्टि ही रचना कर डाली थी। नारायण नारायण, सत्य है राजर्षि, लेकिन नई वस्तु गढ़ना सरल है, परंतु पुरानी बनी वस्तु में परिवर्तन करना तनिक कठिन है। आग में घी मत डालो नारद। तो आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं उस हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा करूंगा और मैं विश्वामित्र आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस हरिश्चंद्र के सत्य व्रत को खंडित कर दूंगा। नारायण नारायण नारायण। ओहो, धन्य हो विधाता, धन्य हो। अब ये कौन सी लीला है तुम्हारी? अब ये कौन सी नई कहानी लिखने चले हो? नारायण नारायण नारायण। तो लीजिए, कर ली विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा। अब नारायण नारायण। अरे वो देखिए देखिए देखिए, ये एकांत में क्या मंत्रणा कर रहे हैं इंद्र और विश्वामित्र। चिंता मत करिए देवराज, और आप ये मत समझिए कि ये झगड़ा मैंने केवल अपने लिए मोल लिया है। आपके सिंहासन की रक्षा और आपके स्वर्ग के सम्मान का स्वार्थ भी उसमें जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ मुनिराज, परंतु मुझे केवल ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं यदि आप उस हरिश्चंद्र को उसके पद से विचलित न कर सके और क्या। व्यर्थ चिंता मत कीजिए देवराज, मैं अवश्य ही उस हरिश्चंद्र को उसके सत्य के धर्म से विचलित कर दूंगा। बस आपसे एक निवेदन है, उस हरिश्चंद्र को स्वर्ग से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो, और आप सब देवताओं को यह आज्ञा दीजिए कि वो उस हरिश्चंद्र की परीक्षा करने में मेरा सहयोग करें। और हाँ, तनिक स्वर्ग के सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाइए। नारायण नारायण। देख रहे हैं ना आप लोग क्या हो रहा है? देवताओं को चिढ़ा, ऋषियों में विवाद, एक तपस्वी परीक्षा के नाम पर षड्यंत्र पर उतारा है। एक मनुष्य के सत्य का इतना प्रभाव, इतना प्रताप। नारायण नारायण नारायण। तो हुआ यूं कि विश्वामित्र ने
अपने तपोबल से, अपने योग बल से स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को भेज दिया हरिश्चंद्र के स्वप्न में। और हरिश्चंद्र विश्वामित्र की माया के प्रभाव में आकर स्वप्न में नृत्य का आनंद लेने लगे। जन जनबा जय पायलिया जन जनबा जय पायलिया राहत कत मोरी जगिरतिया जन जन बाजे पायलिया जन जनबा जय पायलिया लाज शरम सब छोड़ी अपने लाज शरम सब छोड़ी अपनी काहे कहत है मुझसे बतिया जनन जनबा जय पायलिया जनन जनबा जय पायलिया जनन जनबा जनन जनबा जनन जनबा जय पायलिया। इतना सुंदर नृत्य देखकर सत्यवादी महादानी राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। नर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य से अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारे अधिकार की कोई भी वस्तु मांग लो, वो इसी क्षण तुम्हें प्रदान की जाएगी। महाराज, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी पत्नी होने का सुख प्रदान कीजिए। नर्तकी, तुम भूल कर रही हो। हमने तुम्हें हमारे अधिकार की वस्तु मांगने को कहा, और ये जो तुम मांग रही हो ये हम पहले ही अपनी धर्मपत्नी तारावती को दे चुके हैं। अब इस पद पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कुछ और मांग। नारायण नारायण, और ये बिल्कुल सही समय था। किसके लिए? विश्वामित्र के लिए वहां पहुंचने। तो लीजिए, पहुंच गए ऋषिराज वहां। हरिश्चंद्र ने बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। मैं तो बस कौतूहलवश यहाँ चला। राजन, यहाँ कोई समस्या है क्या? कहिए तो मैं समाधान कर देता हूँ। देखिए ना मुनिवर, मेरे नृत्य से प्रसन्न होकर महाराज ने कहा कि कुछ मांगो, और अब मैं इनसे कुछ मांग रही हूँ तो कहते हैं कि इस पे इनका अधिकार ही नहीं है। सही तो कह रहे हैं। तुम मूर्ख हो नर्तकी। इन्होंने तुमसे इनके अधिकार की वस्तु मांगने को कहा है। अरे, पत्नी सुख की जगह पर यदि तुम इनसे इनका संपूर्ण राजपाट भी मांग लेती तो वो भी सत्यवादी महावचन पालक धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र तुम्हें एक क्षण में प्रदान कर देते। क्यों राजन? मैं नहीं मानता। इतना आसान नहीं किसी को ऐसे सब कुछ दे देना। और तुम महाराज हरिश्चंद्र पे, धर्मात्मा महादानी हरिश्चंद्र पे संदेह कर रहे हो? मांग के तो देख। तो ठीक महाराज, ले आइए। आप मुझे अपना सारा राजपाट ही दे दीजिए। मुनिवर, आप तो सर्वज्ञाता है, सब जानते हैं। तो ये भी जानते होंगे कि दान की अपनी एक मर्यादा होती है। दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। ये नर्तकी अंग संचालन कर सकती है, राज्य का संचालन नहीं कर सकती। कहा राजन, ये नर्तकी इसके योग्य नहीं है।
किंतु मैं